नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए इसमें ये कब हुई थी, तो ये 2018 में हुआ था, ठीक है। वैसे 19 में आया था बट 18 में ही पास हो गया। तो 102 अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट थी 2018 की। यहाँ पे एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। इस बॉडी को संवैधानिक दर्जा पहले नहीं था, ठीक है। पहले बेशक कोटा दिया जाता था मगर इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो जो संवैधानिक स्टेटस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, वो इस अमेंडमेंट से दिया था। आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनिशियली देखा गया था वो नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है। एससी और एसटी कंबाइन था। फिर 2003 में अमेंडमेंट हुई थी, फिर उसको कर दिया था एसटी का अलग किया गया उसको। फिर वो कौन सी अमेंडमेंट थी, बताया था मैंने आपको, जब एसटी अलग किया गया 2003, याद है किसी को? 89 अमेंडमेंट, बिल्कुल 89 अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, जहाँ पे आर्टिकल कौन सा था, 338, ठीक है। आर्टिकल भी आ गया जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी दोनों ही इकट्ठा था, मगर अब नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग हो गया। उसके लिए आर्टिकल 338 ए कर दिया गया था। उसके लिए संविधान में 338 आर्टिकल में जो है वो अमेंडमेंट हुई थी, तो वो थी 89, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो अमेंडमेंट है एनसीबीसी के लिए, ये हुई है 102। और जो देखो आर्टिकल 338 है वो तो शुरू में था, आर्टिकल 338 एसटी के लिए था, ठीक है। एससी एसटी दोनों के लिए था, मगर एसटी को अलग कर दिया गया था। और ओबीसी का जो है, ये तो आपको पता होगा, ओबीसी का सबसे पहला कमीशन आया था 1952 में काका कालेकर, ठीक है। काका कालेकर जो कमीशन आया था। फिर 1977 में आपको पता होगा 70 में कौन सा कमीशन आया था उसके लिए, आपने सुना होगा, बहुत फेमस कमीशन है मंडल कमीशन, है ना, बीपी मंडल कमीशन। फिर उसके बाद 1993 में एक जजमेंट आई थी, 1993 में इम्पोर्टेंट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी इसी केस से रिगार्डिंग था, रिजर्वेशन के ऊपर था। फिर 2018 में 102 अमेंडमेंट हुई थी, तब जाके ओबीसी को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए, तो ये आपको पता होगा 102 होगी। 103 अमेंडमेंट क्या था? EWS 10% रिजर्वेशन फॉर EWS सर, ये भी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें ना EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा